नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भारत के लिए बनने वाले टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू विमान और सेना में इस्तेमाल होने वाले भारी हथियार आखिर इन्हें कौन बनाता है? क्या इन्हें सिर्फ प्राइवेट कंपनीज बनाती है या इनके पीछे सरकार की कोई ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी चर्चा अभी बहुत कम हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लाखों लोग इसका फॉर्म भरने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक साथ 1213 वैकेंसीज, यानी 1213 पद। जी हाँ, 1213 वैकेंसीज है। लेकिन रुकिए, ये भर्ती सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ ग्रेजुएट के लिए, बल्कि इसमें 10वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और एमबीए तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, इस भर्ती में मिलने वाली सैलरी सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसे जाने बिना आवेदन करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप डिफेंस, रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट चाहते हैं तो करियर ट्रैकर इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं बल्कि सही समय पर सही जानकारी मिलती है। अब जानते हैं आखिर ये भर्ती किसकी है। आखिर एवीएनएल क्या है? तो दोस्तों, इस भर्ती को निकाला है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी एवीएनएल ने। ठीक है, अब अगर आप पहली बार इसका नाम सुन रहे हो तो कोई बात नहीं। एवीएनएल भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली डिफेंस पीएसयू है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है, यहाँ देश के लिए आर्मर्ड व्हीकल, कॉम्बैट प्लेटफॉर्म और डिफेंस इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह भर्ती इतनी खास क्यों मानी जा रही है। ठीक है, तो जॉब टाइप जो है वो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और डिफेंस पीएसयू के अंडर रहेगा और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। और जॉब लोकेशन जो है वो एवीएनएल यूनिट्स जहाँ पे भी है ऑल इंडिया में, वहाँ कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। अब सबसे बड़ी खबर, इस बार कुल कितनी वैकेंसी निकली है? तो दोस्तों, इस बार एवीएनएल ने टोटल 1213 पोस्ट, 1213 एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकाली है। जी हाँ, 1213। और यही वजह है कि इसे डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट्स में गिना जा रहा है। लेकिन क्या ये सभी एक ही पोस्ट के लिए है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं जरूरी जानकारी पर, किन किन पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 21 जून 2026 को ही रिलीज हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जो है वो कुछ दिन में आपको अपडेट करके मिल जाएगी, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 15 दिन के भीतर रहेगी, जब भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक लाइव हो जाएगी वहां से। तो अब जानते हैं भर्ती किन किन पदों के लिए है या फिर कौन से पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक है, अब देख लीजिए, जूनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल 1005 वैकेंसी है। किसके लिए? जूनियर टेक्नीशियन के लिए। जूनियर मैनेजर के लिए 165, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 33, सीनियर मैनेजर के लिए 2, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 1, एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए 2 और कंसल्टेंट के 1। ऐसे टोटल 1213 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तक कई लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी क्वालिफिकेशन इस भर्ती के लिए मैच करती है? यही जानने के लिए आगे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास भी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए और इसके अलावा कोई भी इसके रिलेवेंट अगर क्वालिफिकेशन किया है तब भी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। यही सबसे ज्यादा उम्मीदवार गलती करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? 10th, 12th, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या फिर एमबीए। मैं कमेंट्स में बताऊंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की।
इस भर्ती में अधिकांश पदों के लिए मैक्सिमम एज लगभग 30 से 35 साल की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा आपकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं है। अब वो जानकारी जिसका शायद आप सब शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपका चयन जूनियर टेक्नीशियन के रूप में होता है तो शुरुआती सैलरी लगभग आपकी 21,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस ये सब मिलके रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन जूनियर मैनेजर के लिए होता है तो आपकी सैलरी बेसिक पे रहेगा 30,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस रहेंगे। अगर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए होता है तो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 40,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। डिप्यूटी मैनेजर के लिए रहेगी 50,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। सीनियर मैनेजर के लिए रहेगी 70,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए रहेगी 80,000 बेसिक प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए रहेगी 1,00,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। और कंसल्टेंट के लिए रहेगी 1,20,000 प्लस आईडीए प्लस अलाउंसेस। ठीक है, तो यानी कि सैलरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छी देखने को मिल रही है। यानी जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगी। ले अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल जो है वो ऐसे कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं की है। जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाइव हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अब सबसे जरूरी सवाल, सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की छटाई होगी। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा अगर अप्लीकेबल है तो। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसीलिए तैयारी सिर्फ रिटन एग्जाम की नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स और स्किल की भी रखे। अब सबसे जरूरी बात, अब ध्यान से सुने क्योंकि यही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक अभी एक्टिव नहीं हुई है। और जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। यानी अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट चेक नहीं की तो मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। अभी आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले आपको AVNL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके करियर पोर्टल में जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो फोटो, साइन, ये सब डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सभी जानकारी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करके वो अपने पास आप डाउनलोड या PDF बना के रख दीजिए क्योंकि वो आपको आगे काम आएगा। अभी ये भर्ती जो है ये खास क्यों है, तो दोस्तों हर साल डिफेंस सेक्टर में इतनी बड़ी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती। तो टोटल 1213 वैकेंसीज है। डिफेंस PSU के अंडर आता है। ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी ये एलिजिबल है। अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है, मतलब सैलरी पैकेज सही में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एक्सेलेंट करियर ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो वैकेंसी है यह इतनी खास है। अभी अगर हम लोग, तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सैलरी नहीं देती बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट भी देती है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ भी देती है। और जब आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली रेलवे की वैकेंसीज, SSC, डिफेंस, इसरो, DRDO, बैंकिंग और सभी बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले मिले तो अभी करियर ट्रैकर इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद और बताइए अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहोगे, जूनियर टेक्नीशियन या मैनेजर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद।